नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्नी यानी कि कैंसर एसेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध और चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बुध विराजमान है और बुध वक्री है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक, और चंद्रमा अपने राशि में ही विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को आप पराक्रमी रहेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। वहीं जब बुध आपके लग्न पे विराजमान है, जो कि मैंने आपको बताया 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक विराजमान है, और बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो जहां चंद्रमा द्वारा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल रहा है, वहीं बुध भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। और बुध आपके 12वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो आपके खर्चे कुछ ना कुछ बढ़े हुए होंगे 22 अगस्त से 3 सितंबर तक। दवाई बीमारी संबंधित आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम पे कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा 22 अगस्त से 3 सितंबर तक। दूसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और सूर्य अपने राशि में ही विराजमान है, और बुध 4 सितंबर को विराजमान होंगे। और यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपको सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर यहाँ पे आपका सेविंग्स तब भी हो जा रहा था। पर 1 मई 2024 से आपको सेविंग्स करने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। परिवार में भी आपके संबंध में मनमुटाव होने की संभावनाएं 1 मई 2024 से बन रही हैं, तो मनमुटाव से आपको बचना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आपको पारिवारिक सुख मिलने वाला है, और सेविंग्स करने में भी आपको जो उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, उसमें भी कुछ आपको सुधार देखने के लिए मिला होगा 16 अगस्त से 15 सितंबर तक। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में 4 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। वहीं आपके 12वें भाव के भी स्वामी है बुध, जो कि आपके दूसरे भाव में 4 सितंबर से 22 सितंबर तक विराजमान है। तो यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में लाभ के योग बन रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विदेश जाने के योग बने हुए हैं 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक। पर यहाँ पे देखिए, जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके सेविंग्स करने में उनको थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 16 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 16 सितंबर से आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि होगी और धन के लिए आपका भागदौड़ भी बढ़ेगा। और 16 सितंबर से ना, अगर आपका कोई काम भागदौड़ से होने वाला है ना, तो उस काम को करें, उस काम को छोड़े ना। वो काम अगर आप करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और केतु विराजमान है, और बुध आपके तीसरे भाव में 23 सितंबर से विराजमान होंगे, और बुध अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, और सूर्य भी आपके 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ पे दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। 30 अक्टूबर 2023 से आप अपने काम को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और बुध भी आपके तीसरे भाव में अब विराजमान हो रहे हैं 23 सितंबर से। तो 23 सितंबर से देखिए, बुध अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, पराक्रम को आपके बढ़ाएंगे, और छोटे भाई बहन से भी आपको हिम्मत मिलेगी।
और बुध आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती भी लाएंगे। और सूर्य भी आपके 16 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके छोटे भाई बहन कोई सरकारी एग्जाम से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल समय है। वहीं देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके पराक्रम को तो देखिए गुरुदेव निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं और मंगल भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो पूरे सितंबर के महीना आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। और शुक्र जो विराजमान है वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक आप धैर्यशील रहेंगे। और अगर आप कोई काम का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी करेंगे तो उससे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 18 सितंबर से और शुक्र यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके शुक्र 18 सितंबर से विराजमान हो रहे हैं तो आपको घर, वाहन, माता का सुख तो निश्चित तौर पर मिलेगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, घर वाहन को किराए पे लगवाना या खुद के घर भी आप किराए पे लगवा रहे हैं तो वो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 18 सितंबर से। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं 17 जनवरी 2023 से उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, पढ़ाई में कुछ ना कुछ अड़चने उनके आ रही थी। पर यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि जब 1 मई 2024 से पड़ने लगी तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बढ़ा होगा, पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही थी वे कम हुआ होगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है या फिर आपके बच्चे भी हैं तो उनसे आपका मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे 1 मई 2024 से आपके संबंध में यानी कि आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए उनके साथ संबंध में मजबूती आपको देखने मिला होगा। और यहाँ पे आपके पांचवें भाव के स्वामी 12वें भाव में 26 अगस्त से विराजमान है और पूरे सितंबर के महीना में आपके 12वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय 26 अगस्त से है। आपके बच्चों के पढ़ाई पे कुछ ना कुछ आपका खर्चा बढ़ेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए उन पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्च 26 अगस्त से बढ़ा होगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए छठवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हो गए, आपके मामा मौसी हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं। टफ कंपटीशन का आपको उनके साथ सामना करना पड़ेगा। विवाद होने के योग बन रहे हैं, विवाद से बचिए। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया 4 जून से आपको गुरु का फल ज्यादा देखने मिलेगा। तो 4 जून से जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं यानी कि डॉक्टर हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं तो उनके लाभ के योग बने हुए हैं। और 4 जून से आपने नोटिस किया होगा कि आपको थोड़ा टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है अपने कॉम्पिटिटर से। हालांकि आपका नसीब आपका इनकम को लेकर के आपका साथ देगा पर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। आपको पांव के कोते में जिसको कि एंकल बोलते हैं ना उसमें थोड़ी बहुत दर्द की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है 26 अगस्त से। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से। देखिए यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ ना आपके संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। पर मंगल की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है तो आपके स्पाउस या भागीदार थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं तो एग्रेसिव नेचर को थोड़ा अवॉइड करें। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके 8वें भाव में ही विराजमान रहेंगे।
तो आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पर आपके स्पाउस द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। और अब तो देखिए आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में वक्री भी है 29 जून से 15 नवंबर तक। तो ये जो पीरियड है ना 29 जून से 15 नवंबर तक आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ आपको निश्चित तौर पर होगा। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 8वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। देखिए 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हुए 17 जनवरी 2023 से। तो शनिदेव द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके 8वें भाव में, पर यहाँ पे आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है और आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। देखिए ये जो पीरियड है ना 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक वाहन भी थोड़ा संभाल के चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवम भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके राहु विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से। 30 अक्टूबर 2023 से आपका दूसरे धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से इनकम को लेकर के आपका नसीब आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको इनकम निश्चित तौर पर होगा। पहचान वाले लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनसे आपका भाग्योदय होगा। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से। पर यहाँ पे जो शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है वो नीच की दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है। देखिए 10वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से आपको बचना है। काम में आपके बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और अभी तो देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में भी विराजमान हो गए 26 अगस्त से। तो काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पिता बॉस काम को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा, काम समय पर नहीं होगा। पर यहाँ पे जो भी लोग काम के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, जैसे कि अपने ऑफिस से ही, तो उनके लिए फेवरेबल समय है 26 अगस्त से। और पूरे सितंबर के महीना उनके लिए विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं, जो भी लोग ऑफिस से संबंधित काम कर रहे हैं। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हुए 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से आपके इनकम को तो निश्चित तौर पर गुरुदेव बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे काम बिगड़ेगा पर आपको इनकम होगा। हालांकि आपके काम में जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी मोटी समस्याएं उत्पन्न होंगी, पर आपको इनकम जरूर होने वाला है। और इनकम के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ेगा 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। और ये भाग दौड़ अगर आपका हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर करें। और अगर आपका कोई काम आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी द्वारा होना है ना, तो ये पीरियड जो आपका है ना 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आप ये काम के लिए प्रयास करें। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में जब 18 सितंबर से विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे 18 सितंबर से जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी किराए पे लगवाना, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके जो मंगल विराजमान हुए ना, मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है और आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है। स्टूडेंट्स अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके लिए फेवरेबल समय है। आपके बच्चों की पढ़ाई पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा, काम पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में। विदेश जाने का काम से संबंधित अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए फेवरेबल समय 26 अगस्त से है और पूरे सितंबर के महीना रहेगा। और वहीं आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे जब विराजमान रहेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम पे कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ने वाला है। आपके खुद के खर्चे खुद पे बढ़ने वाले हैं। दवाई बीमारी संबंधित आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा
और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक विराजमान होंगे, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके लाभ के योग दो जगह से बन रहे हैं। एक तो आपके मंगल भी विराजमान हो गए, जिससे कि आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा विदेश संबंधित, और यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी भी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 4 सितंबर से 22 सितंबर तक। तो 4 सितंबर से 22 सितंबर तक विदेश संबंधित काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 23 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 23 सितंबर से आपके छोटे भाई बहन पर आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उस पर कुछ ना कुछ आपका 23 सितंबर से खर्च बढ़ेगा। और अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो विदेश जाने में भी आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 9 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 से 29 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 से 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको साईं बाबा या दत्त मंदिर गुरुवार के दिन नियम पूर्वक जाना है। साईं बाबा या दत्त भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। और अमावस्या के दिन दही भात एक कटोरी, यानी कि कागज की कटोरी में आप दही भात ले लें और अपने पितरों का नाम लेकर के अगर आप छत पे रख रहे हैं और कौवा को अगर आप खिला रहे हैं, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।